नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत जी को जोड़िए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। संसद में राहुल गांधी और सड़क पर ममता बनर्जी। आज तारीख याद रखिएगा, 2 फरवरी 2026 की तारीख। यह तारीख इस देश में छद्म राष्ट्रवादियों के लिए और फर्जी सनातन के पीछे छिप करके राजनीति करने वालों के लिए दुर्दशा के दिन का, ये अभी समझ लीजिए सूर्योदय हुआ है। दुर्दशा के दिन का सूर्योदय है। अभी आगे पूरा दिन बचा है। दोपहरिया आएगी, शाम होगा और फिर अंधेरे में ये गुम जाएंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन जब संविधान को तार तार किया जाए, लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद में आवाज रोक दी जाए, निर्वाचन की प्रक्रिया में संदेह चरम पर पहुंच जाए, निर्वाचन प्रक्रिया का मुखिया जुबान बंद कर ले, सड़कों पर अपोजिशन को उतरना पड़े और ममता बनर्जी जैसी नेता उतर भी गई हैं, तो फिर आप ये मान लीजिए कि अब छद्म राष्ट्रवादियों के दुर्दिन का शुभारंभ हो चुका है। मैं आपको सीधा दिखाता हूं। आज सड़क पर ममता, संसद में राहुल और मोदी जी की हालत देखेंगे। होश उड़े हुए हैं, होश फाख्ता है। संसद में उनके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। बीजेपी में बवंडर है। दीदी को देखकर शाह की पुलिस भाग रही है और ज्ञानेश के दफ्तर में दस्तक हो चुकी है। लाइए शुरुआत कीजिए, सीधा ममता बनर्जी पर आएंगे। पहले राहुल गांधी, क्योंकि सदन जो है स्थगित हो गया है, लोकसभा स्थगित कर दी गई है। ये लोकसभा स्थगित होने के बाद बाहर निकले। खोल दीजिए आवाज, चला दीजिए। नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंट्स एड्रेस का सेंट्रल पार्ट है। राहुल जी सर, राहुल जी सर। Let's see. बुलेट कौन सी है? राहुल सर, दूसरी बुलेट कौन सी है? वो प्रियंका के पास। Has the government tried to reach out to you and suggest other ways that you could take this debate forward? Will you still try and speak at 4 when the House meets? Will you still try and speak at 4 when the House meets? Yeah, I mean, I'm going to try and speak. कहाँ? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आपका आधार नहीं है कोई आरोप लगाने का, उसका क्या आगे होगा? Sir, paper. It's very important. Sir. वाकई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पिछले प्रोग्राम में उसका एक अंश बता भी दिया था, पढ़ भी दिया था, देश को बता भी दिया था। संसद के भीतर तो चलिए मान लीजिए उन लोगों की चल रही है, लेकिन हमारे चैनल पे तो हमारी जुबान है, हमने बता दिया था। अब जरा संसद के भीतर की एक झलक दिखाएं, उसके बगैर अधूरा होगा। हम सीधे चले जाएं तो संसद के भीतर की क्लिप दिखाइए राहुल गांधी की। मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय सदस्यगण, आप उस किताब का हवाला बता रहे थे जिस किताब के बारे में रक्षा मंत्री जी ने कहा किताब नहीं छपी, ठीक है ना? फिर आप उस मैगजीन का उस तथ्य को वार कर रहे हैं। आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम भारत के, हम सब भारत के हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना आप सबका दायित्व है। आप इस तरीके के तथ्य नहीं रखें जिससे कि देश की प्रतिष्ठा कम है, ये अपेक्षा तो की जाती है आपसे। तो आपका कहना है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं। मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? मैंने फिर, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप फिर बोल रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आज तय करके आए कि आपको बात नहीं रखनी। नहीं, मैं फिर आपको
मैंने जो व्यवस्था दी वो व्यवस्था नियम प्रक्रियाओं परंपराओं के तहत व्यवस्था दी है, ठीक है ना। और मैंने बार बार आपसे ये आग्रह किया कि आप बोले नियम परंपराओं प्रॉपर्टी की आपसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। माननीय सदस्यों की अपेक्षा आपसे अपेक्षा की जाती है। इनसे कोई और अपेक्षा नहीं थी। बात यह है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलने तो दीजिए सर। प्राइम मिनिस्टर नाम भी नहीं लेना है। आप सुनिए सब। हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नारावाने ने लिखा है। मैंने आपको मना व्यवस्था दे दी इस विषय और पर, मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, व्यवस्था दे दी इस विषय पर। उस पर व्यवस्था दे दी मैंने, उस पर व्यवस्था दे दी मैंने। अब आगे चले। अब बोलने तो दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए कि नारावाने जी ने, बोलने का आपका माइक चालू हाँ, है। अब मुझे लेकिन आप अब मुझे ये बात ना चाइना के बारे में है, ये बात प्रधानमंत्री नो और आप, अब मैं इसका भी नियम बता दूं। 1 मिनट वो माननीय सर प्लीज, प्रधानमंत्री भी नहीं नो बोलेंगे, मैं नियम बता दूं। चलिए हटा दीजिए, फिर लंबा हो जाएगा। बहुत सारा आज वाकई हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक दिन है। बहुत आज इस अगर देश में लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं मर्यादाओं के बारे में किसी को रत्ती भर भी चिंता है तो आज घंटा भर मनन करे, ध्यान लगा ले। मोदी जी से ध्यान न लगावे, 8 कैमरा न तला से अकेले बैठ के ध्यान लगा ले। अब जरा हम कुछ रिएक्शन सुना दें और फिर ममता बनर्जी सड़क वाला वो और इम्पोर्टेंट है, इससे साथ साथ समानांतर संसद और सड़क। जरा रिएक्शन सुनाना शुरू करिए भैया, लाइए एक एक करके। हाउस एजेंट हो चुका है, दूसरी बार उनको बोलने का मौका नहीं। देखिए, मुझे मेरा मानना है कि जो राहुल जी जो कोट कर रहे हैं किसी बुक और मैगजीन का, और जिस विषय पे कर रहे हैं वो विषय सदन के जो अभी चर्चा का विषय है उसमें शामिल है। भारत की सुरक्षा, राष्ट्रपति अभिभाषण के तहत भारत की सुरक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। और ये जो राहुल जी जो कोट करना चाहते हैं वो भारतीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बात। तो उम्मीद है कि नियमों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष नेता विपक्ष राहुल जी को न्याय देंगे, उनको बोलने का अवसर मिलेगा। अगला फटाफट, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। मैं समझता हूं कि सदन ने अपनी नियमावली को भी ताक पे रख दिया। मैंने स्वयं अपने हाउस में कई दफा मैगजीन्स को कोट किया है। ये एक अनपब्लिश्ड बुक है और इसके अंश बहुत महत्वपूर्ण है देश की सुरक्षा के लिए, देश की सामरिक परिस्थिति के लिए। और उस पर एक खुले मन से जो चर्चा होनी चाहिए थी ना, हम थोड़ा बीमार लोकतंत्र दिखने लगते हैं इस प्रकार के व्यवहार से। और मुझे तो अब शंका है कि वो किताब छपने दी भी जाएगी या नहीं। यही बात, वो छपने दी जाएगी या नहीं। चलिए आगे चलिए, और अब तक छपने भी शायद नहीं दी गई है। आगे चलिए। लोग सब देख रहे जो विपक्ष के साथ सदन के अंदर में हो रहा है वो भारत के सिटीजन्स के साथ सदन के बाहर भी हो रहा है। अंदर में जैसे अमित शाह जी खड़े होकर डराया धमकाया जैसा कर रहा है, बाहर भी आप देखें आज बंगो भवन में हम बंगाल से जो SIR से जो हमारे जब पीड़ित लोग हैं जिसके फैमिली मेंबर्स की मौत हो गई है SIR के द्वारा, उनको हम ले आए थे। आज बेवजह दिल्ली पुलिस जाके बंगो भवन जो कि स्टेट गेस्ट हाउस है, स्टेट गेस्ट हाउस हेली रोड चाणक्यपुरी के अंदर जाके किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे। जैसे अमित शाह का दिल्ली पुलिस बाहर कर रहा है वो अमित शाह जी अंदर कर रहे हैं। और ममता जी वहां पे गई और फिर उनको देख के सब चूहा का जैसे सब भाग गई। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि कैसा विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है। यहाँ पे चूहे कैसे भागे ना वो दिखाएंगे, चूहे कैसे भागने वाला भी दिखाएंगे। अगला लाइए। देश को जो अपने मन मर्जी चलाने ठान रखा है।
सब्सटेंस को, तथ्य को, जो मूल मुद्दा है उसको रखने का एक ही तरीका होता है, सीधा मूल मुद्दे पे जाओ। राहुल गांधी ने क्या मूल मुद्दा उठाया था? डोकलाम के बारे में, चीन के बारे में, भारत चीन के बारे में, लद्दाख के बारे में इत्यादि। अब आप उसका एक भी जवाब तो दूर, उसका एक भी सवाल नहीं उठने देते हैं। आप उस प्रकार के तकनीकी बाल की खाल उतारने वाले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, प्राथमिक रूप से विरोध करते हैं कि वो मुद्दा सामने ही नहीं आए। पहले आप कहते हैं कि ये किसी प्रकाशित किताब में नहीं है, फिर आप कहते हैं कि ये मैगजीन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे भाई, ये सब वो तरीके हैं जिससे कि आप मूल मुद्दे को अवॉइड करें, सामने नहीं आने दें। आप उसका जवाब कुछ भी दीजिए, जवाब विरुद्ध दीजिए, जवाब गलत दीजिए, लेकिन प्रश्न तो पूछते। अगला लाइए, फटाफट लाइए। Brother, what happened? Why you people are here? You cannot. ये सड़क वाला मैंने बताया था, ऑडियो फुल कर दीजिए। ये देखिए, सब घेर के थे, निकलने लगे। दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या की रहा है? आप उधर में रुको, आप तो इधर में तो भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया SIR में, वो लोग बच्चा लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने के लिए आए। हमारा का प्रेस मीडिया है, मीडिया के साथ मिक्स करने के लिए आया। हम कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जत, तो हम भी इज्जत का सब काम लेना चाहता है। लेकिन आप मेहरबानी करके इसको बात सुन के हमारे लोगों को हैरान मत करो। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? नहीं तो आपको घर में लग जाएगा, दीजिए हम भेज देता है। एक ठीक नहीं है। आप जो जगह में लोग रहता है, आप उधर में जाके सब वहाँ से तंग किया है। मैं देखो घर का कपड़ा पढ़ के चलाया, इसी के लिए हमको रोक नहीं सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा, हमने फाइल किया है केस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जिंदा है। आप सोचो, अगर कोई जिंदा है, उसको लिस्ट में डेथ बोल दिया, लेकिन 150 आदमी को डेथ हो गया, उसको घर में परिवार को देखने कोई नहीं है। आपको ऑफिसर भी बहुत मार चुका, आपको ऑफिसर को भी चेक कर रहा है। हम तो इंसाफ के लिए, इंसानियत के इंसाफ के लिए आए हुए हैं। हम तो दिल्ली में आता नहीं है, ये तो कॉन्स्पिरेसी करते हैं। हम तो आए हैं खाली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मेहरबानी करके आप टॉर्चर करना बंद कर दिए, वो लोग डर जाए। आप सोचो, जैसा आपका घर के माता दिया है, बहन दिया है, भाई दिया है, क्या है? हमारे शांति ठाकुर, आप लोग रास्ता से रहिए। आप लोग चिंता করার পরিবারের লোকেরা কোথায়? চিন্তা করার কোনো ব্যাপার নেই। আপনারা ভালো যাবে, আমি সব দেখে নেব, ঠিক আছে? আমি বাড়িতে পড়ার শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে এসে আমি এই শুনেছি। আমাকে অত দুর্বল ভাবার কোনো কারণ নেই, ঠিক আছে? আপনারা নিশ্চিত থাকুন, ওদের দেখভাল করে রাখুন, ওদের যেন কোনো ত্রুটি না হয়। ওরা আমাদের, আমরা অনেক দূর দূর থেকে নিয়ে এসছি, ওরা আমাদের শহীদ পরিবারের সব, ঠিক আছে? ভালো থাকুন, দেখে রাখুন, আমরা সবাই আছি, ঠিক আছে? চিন্তা করবেন না, আপনারা অনেক কিছু হারিয়েছেন, চিন্তা করবেন না। খারাপ লাগছে দেখে। চিন্তা করবেন, এটা আমাদের জায়গা, এটা দিল্লির জায়গা নয়। পুলিশকে আমি যা বলার বলেছি, এখানে ওরা ভেতরে ঢুকতে পারেন না, আর ঢুকলেও কিছু করতে পারবে না। আমি আছি, অভিষেক আছে। मैं आपको बता दूं, ये 150 से ज्यादा परिवार जिनके घरों में मातम है, मौत हुई है SIR के चलते बंगाल में, वो सारे परिवार आए हुए हैं।
यहाँ शाह की पुलिस उनको बंग भवन में उनको रुकने की व्यवस्था करवाई थी, ममता बनर्जी ने वहां रुकने नहीं दे रहे थे, घुसने नहीं दे रहे थे। ममता बनर्जी के पहुंचते ही सब भागे वहां से। जरा काकोली जी को सुनवाइए, सांसद हैं। गाड़ी रखने का गेट से 30, हम भी गाड़ी चलाते हैं, 30 फीट दूर कोई अगर चौराया आया, गेट आया, 30 फीट दूर गाड़ी रखते हैं। हम सरकारी जमीन पे खड़े हैं, आपके घर में नहीं, मेरे घर, ये मेरा घर है। हाँ, तो मेरे घर का गेट में आप गाड़ी क्यों रहे? पहले गाड़ी हटाइए। मैंने कहा आप गाड़ी पहले हटाइए, नहीं तो मैं कमिश्नर को फोन करूंगी, क्योंकि आप क्यों गाड़ी यहाँ लगा के ये लोग को बाहर जाने से रोक रहे हैं? क्यों? ये लोग हमारे साथ अभी बाहर जाएंगे। महिला पुलिस वाली, हम सरकारी जमीन में खड़े हैं, आप घर में नहीं खड़े हैं, तो हर दरवाजे के बाद, हर आदमी के घर के दरवाजे के बाद सरकारी जमीन होती है ना। पुलिसটা কখন থেকে আসে? आप सोचिए जरा कि आप डेमोक्रेसी में हैं, आप सब लोग सोचिए, हर आदमी के घर के गेट के बाद सरकारी जमीन ही होती है, रोड होती है, तो सबके दरवाजे पर सरकारी जमीन में लाख खड़ा कर दो, बंद कर दो सबका दरवाजा। चलो साथ में देश की सुप्रीम कोर्ट এবারে ওরা যে এটা চলিए अब साइड में विजुअल चला दीजिएगा, साइड में विजुअल चला दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इतना कंटेंट है कि लोगों को सुनवाएं तो आज क्या हम क्या क्या सुनवाएंगे, कितना सुनवाएंगे। हेमंत भाई आपने देख लिया, साइड में विजुअल चला दीजिएगा। ये देखिए जरा, देश की दशा देख लीजिए। पहले तो हम राहुल पर चलेंगे, फिर ममता बनर्जी पर। संसद और सड़क एक साथ दो जगह, दो तस्वीरें हैं, समानांतर देखिए दोनों को, और दोनों तस्वीरें वो हैं जो लोकतंत्र के हमारी खूबसूरत तस्वीर पर कलंक हैं। ये काली स्याही है, ये धब्बा है। सड़क पर जो हो रहा है वो भी, और संसद में जो हो रहा है वो भी। सड़क पर आम आदमी की आवाज बंद कर दो, सदन के भीतर अपोजिशन की आवाज बंद कर दो। गूंगा बहरा लोकतंत्र, क्या यही बन गया अब हमारा? कशिश भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन है आज कि संसद के अंदर जिस तरीके से अघोषित सेंसरशिप लागू की गई है और संसद में विपक्ष को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। और एग्जैक्टली वही आपने जो चाणक्यपुरी का सीन दिखाया, ममता बनर्जी जहां पे थी बंग भवन के अंदर, सेम वहां पे किया जा रहा है कि बंग भवन के गेट के ऊपर बस हटा करके वहां पर जो सामान्य तौर पर लोग स्टेट गेस्ट हाउसेज में तमाम लोग रहते हैं आकर के, उनका पूर्व घोषित कार्यक्रम है। पीड़ित लोग हैं, वो कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सड़क पे धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी की योजना क्या है कि जब वो 4 बजे का समय था ज्ञानेश गुप्ता के पास जाने का, उस समय उनको लोगों को साथ लेकर के जाने का ये था। और ये पुलिस किस टाइम की घटना है? सुबह 10-11 बजे की। तो आप क्या वो असामाजिक तत्व है? स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है उनको, स्टेट के गेस्ट हाउस में रह रहे हैं वो, सोचिए आप। तो इसको कहते हैं अघोषित, वो सेंसरशिप थी संसद के अंदर। और ये क्या है? ये शब्द दर्शकों को ढूंढ लेना चाहिए कि ना सड़क पे बोलने देंगे, ना सड़क पे इकट्ठे होने देंगे, ना संसद के अंदर बोलने देंगे। तो ये बिल्कुल नया भारत है, जो सो कॉल्ड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उसका जो तियापाचा कर दिया है तो कर ही दिया है। किसी स्टेट गेस्ट हाउस के सामने पुलिस इस तरीके से लड़ाने का कभी आपने सीन देखा है क्या? और उस पुलिस इंस्पेक्टर की हिमाकत देखिए कि वो एक चुनी हुई सांसद से किस तरीके से बात कर रही है कि सरकारी जमीन है। तो बंग भवन भी सरकारी जमीन पे ही है, फिर तो कब्जा कर लीजिए आप उस पर। बंग भवन तो ममता बनर्जी का प्राइवेट तो है नहीं, कब्जा कर लीजिए जाकर के, खाली करा दीजिए उसको जाके, आपको इतनी ताकत तो है। तो ये जो हिमाकत है ना कि पुलिस कर्मचारी, एक पुलिस की इंस्पेक्टर एक चुनी हुई सांसद से इस तरीके से जुबान लड़ा रही है सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं। उसको ये पता है कि यहां पर तुम अगर इस तरह की चीज करोगे तो वहां नंबर बढ़ेंगे पुलिस लीडरशिप के अंदर। तो ये नया ऑर्डर बन गया है, ये देश का नया भारत है ये जिस तरीके से। और ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आज राहुल गांधी के अंदर जो संसद के अंदर हुआ, आशीष भाई आप हैरान रह जाएंगे, 3 बार हाउस एडजर्न कर दिया गया, 3 बार। और लीडर ऑफ अपोजिशन एक लाइन कहेगा या नहीं कहेगा, केवल एक लाइन बोली उसने अब तक,
और उस चक्कर में 107 मिनट खराब हो चुके हैं 3 बार। 1:25 पे बोलने के लिए खड़ा किया गया था, 2:10 तक वो एक लाइन बोल पाए, फिर 3 बजे हाउस असेंबल हुआ, फिर 10-12 मिनट का ये हुआ, अब 4 बजे हुआ, उसके बाद फिर वही किया गया। यानी कि चीन के ऊपर डोकलाम हुआ, कोई चर्चा नहीं, अपने गैलवान हुआ, कोई चर्चा नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए आशीष भाई, एक छोटी सी, आप तो पुराने आदमी हो, आर्मी चीफ ने अगर कोई बात कही, वो किताब तो आपने छपने नहीं दी, आपको पता है इस किताब का जो है ये दिसंबर 2023 से इसकी प्री बुकिंग शुरू होगी थी पब्लिशर द्वारा। आज कहां हो आप? आज आप कहां हो? आज फरवरी 26 है, रक्षा मंत्रालय ने उसको पब्लिश करने की परमिशन अब तक नहीं दी। ठीक, कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं कि वो किताब पब्लिश नहीं हुई है, बात जायज है, बिल्कुल नहीं हुई है। उसके जो एक्सेप्ट्स थे, जो उसके चुनिंदा पक्ष थे पहरे, वो पब्लिशर ने जारी किए थे मार्केटिंग के हिसाब से, जो सारे मीडिया को याद होगा आपको, दिसंबर 2023 में वो सब जगह छपे हैं, उसमें कुछ भी वो नहीं, तमाम जगह छपे हैं, वो बहुत लंबा लंबा छपा है। अगर उस पे अगर नरावने साहब ने कभी ये कहा कि मुझे आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया गया है या मुझे मिसकोट किया गया है, कभी नहीं कहा ना। तो इसका मतलब जो वो पब्लिक डोमेन में जो उनका कंटेक्स्ट है उस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की आज तक। जब सारे देश में वो चीज पब्लिकली अवेलेबल है तो संसद में वो क्यों नहीं बोली जा सकती? और स्पीकर साहब ने तो आज सारी सीमाएं लांघ दी, हर चीज का उस तरीके। तो फिर मोदी जी जो नेहरू को सुबह से शाम तक पानी पी पी के कोसते हाउस के अंदर, वो कौन से राष्ट्रपति के भाषण में नेहरू लिखा होता है? बता दीजिए मुझे। राष्ट्रपति के भाषण में कहां मुगल लिखा होता है, कहां हिंदू मुस्लिम लिखा होता है? या तो सारा दिन वही करते हैं। तो विपक्ष बोलेगा वो जो ये चाहेंगे, और राहुल गांधी ने कह भी दिया कि स्पीकर साहब फिर आप ही बता दीजिए कि मुझे क्या बोलना है। अब संसद के अंदर क्या बोलना है वो तो सत्ता पक्ष बताएगा, यही मान लीजिए आप। और बाहर सड़क पे निकलना है या नहीं निकलना है वो अमित शाह की पुलिस बताएगी। तो फिर होगी डेमोक्रेसी, फिर और क्या देखना है आपको बाकी? चलिए, यही सब करना है। कुल मिलाकर के सरकार के, मैं ये कहता हूं, बुरे दिनों की शुरुआत आशीष भाई हो गई। तमाम भक्त मंडली जो 35% लोग हैं ना इस देश में, वो क्या कहा करते हैं कि विपक्ष कहां है? देख लीजिए विपक्ष कहां है। विपक्ष संसद में भी है, विपक्ष सड़क पर भी है। सरकार कहां है भाई? सर्विंग चीफ ने, सर्विंग सेना प्रमुख ने जो कोई बात लिखी है, उसकी बात को संसद में कोट करने से आप कैसे रोक सकते हो? मुझे ये बता दीजिए आप। क्या जनरल नरावणे देशद्रोही है? क्या वो पाकिस्तान से मिले हुए हैं? क्या वो चीन से मिले हुए हैं? उनकी जो पूरी बातचीत है, वो दोनों पेज भेजे थे मैंने, दिखा दीजिएगा दर्शकों को जब भी वो सुविधा हो। उसका लब्बो लुआब क्या है? उसका लब्बो लुआब ये है, चाहे वो गैलवन हो चाहे डोकलाम हो, वो जो कुछ बातचीत थी उसके अंदर वो इंतजार करते रहे टॉप लीडरशिप से, रक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से, कि कोई फाइनल गाइडेंस आएगी, पॉलिटिकल क्लियरेंस आएगी कि चाइना के ऊपर फायरिंग करनी है या नहीं करनी आर्टिलरी से। और वो इंतजार करते रह गए और उनको आदेश नहीं मिला। ये कह दिया गया कि जो आपको उचित लगे वो कर लीजिए, कोट एंड कोट। तो ये 56 इंची की असलियत है। ये जो सुबह से शाम तक रक्षा मंत्री जी नींबू मिर्ची वाले निंदानाथ जी जो हैं, जो बाहर करते थे, सबकी पोल पट्टी खुल गया। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने खोल दी, उन्हीं की सरकार जिसने उनको सेना का प्रमुख लगाया था, उसी ने ये बात लिखी है भाई। मगर आप कैसे जान सकते हैं वो बात? वो तो उन्हीं के मेमोयर्स हैं। तो देखना पड़ेगा आपको कि किस तरह की चीज को बात करने से मना किया जा रहा है। और अखिलेश यादव ने इंटरवेंशन की बीच में कि भारत चीन के बीच का मामला है, ये इस तरह का मामला, तो इसको संसद में क्यों नहीं रखना चाहिए? उन्होंने भी स्पीकर से रिक्वेस्ट की, लेकिन स्पीकर को अच्छा, प्रधानमंत्री का नाम देते देखा आपने क्या था? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री कहा नहीं, स्पीकर बीच में। उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं था, आगे क्या बोलना पता ही नहीं है। क्या हो सकता है प्रशंसा ही कर रहे हो, पता नहीं। कूद पड़े स्पीकर 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री, आपने सीन देखा पूरा, 2 बार प्रधानमंत्री का, दोनों बार स्पीकर बीच में बोल पड़े, अगला शब्द नहीं बोलने दिया। तो प्रधानमंत्री अगर ऐसी होली काऊ है तो फिर तो क्या ही कीजिएगा। वो तो दिवंगत नेहरू को नहीं बख्शते 61 साल के बाद, जो 61 साल पहले दुनिया छोड़ चुका है। वो इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ते जो 41 साल पहले जा चुकी है। वो राजीव गांधी को नहीं छोड़ते जो 34 साल पहले जा चुके हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री, उनका नाम भी ले सकते हैं आप, स्पीकर आ जाते हैं बीच में। मुझे आप एक बात बताइए, ये जो कह रहे हैं ना कि किताब छपी कि नहीं छपी, वो तो आपको ज्यादा पता है कि तुमने छपने नहीं दी, परमिशन नहीं दी, ठीक बात है। लेकिन आज कारवां मैगजीन के अंदर वो छपाया कि नहीं छपाया? उसको कोट करना कहां गलत है?
ये कह रहे हैं कि झूठी बात है। ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है आशीष भाई, जो संगी पढ़ते हैं। ये आर्मी चीफ का कोट और मिसकोट करने का मामला है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये सारे देश को मूर्ख समझ के, एक और चीज होती है कि आप खुद को समझदार समझिए, इसमें तो कोई परेशानी किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आशीष भाई अहंकार का लेवल ये आ गया है कि वो खुद को तो समझदार मानते ही है, उसमें तो कोई समस्या नहीं, आत्ममुग्ध है। वो सामने वाले को मूर्ख भी समझते हैं। ये एडिशनल एडवांटेज आएगी इनके अंदर। आपने राजनाथ की शक्ल देखी थी आज? हम तो उनको कैसा आदमी मानते थे भाई। आज पोल खुलने के डर से वो आदमी 5 बार खड़ा हो गए। तुम एक सवाल का जवाब दो, केवल रक्षा मंत्री हो, आपने क्लियर कट गाइडेंस दी थी या नहीं दी थी जनरल नरवणे को? यस और नो, बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री भाई, ये चीजें आपको पता है वो कितना क्रूशियल समय था अगस्त 2020 का। देश में कोविड चल रहा था, याद होगा आपको किस तरह की परिस्थितियां थी। डिप्लोमेटिक दूसरे देशों के साथ क्या परिस्थितियां हैं। सेना चीफ हर चीज का प्रीवी नहीं होता, इसीलिए सरकार होती है कि सरकार गाइड करेगी कि भाई क्या एक्शन लेना है। उधर से चीन के टैंक बढ़ रहे थे, 100 मीटर 500 मीटर की दूरी पे थे। इधर से हमारा तोपखाना रेडी था, मीडियम आर्टिलरी। जो हमारे जवान तैनात थे, आपको पता है वो कैलाश रेंज पे तैनात थे। कैलाश रेंज कुछ घंटे पहले हमने कब्जाई थी, कुछ घंटे पहले, और वो स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का पॉइंट था। तो हम ऊपर थे, वो नीचे थे। हमारा तोपखाना ये कह रहा था कि इनके ऊपर फायर किया जाए, परमिशन ही नहीं आई। ये 56 इंची है, इस बात का डर है। इसलिए मैंने कहा कि वो दोनों कागज भेजे हैं मैंने, जो आप हो सके दर्शकों को दिखा दीजिएगा कि ये परिस्थितियां जिससे आज डरते हैं। इसीलिए नरवणे की किताब बाहर नहीं आई। राष्ट्रवाद का ठेका इनके पास है, 56 इंच का ठेका इनके पास है। लाला ये दिखाते हैं और फैसला नहीं ले पाते। और उसमें एक लाइन और लिखी जनरल नरवणे ने कि मेरे दोनों हाथों में गर्म आलू पकड़ा के छोड़ दिया गया। चलो, ये इस देश के शीर्ष नेतृत्व का हाल है, जो अपने आप को 56 इंची विश्वगुरु डंकापति कहते हैं। सोच के देखिए इस देश को कितना मूर्ख और बनाया जाएगा। और संसद में विपक्ष के नेता को मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। उसको पूरे का पूरा प्रवचन दे दिया गया। किस किस के द्वारा? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री स्वयं बैठे थे। 4-5 बार कम से कम इंटरवेंशन किसने की? स्पीकर ने। संसदीय कार्य मंत्री, कहां गया तुम्हारा राष्ट्रवाद? दो ना जवाब। यही कह दो कि नरवणे झूठा है, कहो ना। आपने कहा ना पुस्तक नहीं छपी, कोई बात नहीं, आप ये कह दीजिए कि नरवणे झूठ बोला है। कहिए आप, ये नरवणे ने ये नहीं कहा, ये कह दीजिए आप एक बार। तो क्या बात कर रहे हो आशीष भाई? आज कंप्लीट, अच्छा अभी तो ये 2 ही चीजें हुई है। अभी तो अमेरिका वाली फाइलों का तो जिक्र नहीं आया ना, अभी तो वो भी आएगा। अभी हाउस लंबा चलने वाला है, वो भी जिक्र आएगा। फिर कामों छिपाओगे, फिर उस पर बात मत करने देना। मुंह कहाँ छिपाना है भैया? एक बात हेमंत भाई, आपने कहा ना कि राजनाथ सिंह से ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो आप बहुत देर कर दिए समझने में। हम इनको आज से नहीं, हम इनको 25 साल पहले समझ चुके हैं। और वक्त हो गया, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और ये उनके मंत्री थे, तब से हम समझे हुए हैं। इनके बारे में राजनाथ सिंह सूर्य पत्रकार भी थे और राज्यसभा सदस्य थे। उन्होंने इनके बारे में जो बताया है ना, वो पर्याप्त। राजनाथ सिंह सूर्य है नहीं, लेकिन बता के सब चले गए हैं। तो ये सब गलतफहमी में हम लोग हैं कि ये सब पता है, सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। आप इसे छांटते, हम लोग छांटते ना कि ये ज्यादा अच्छा, ये थोड़ा कम अच्छा, ये थोड़ा बुरा, ये ज्यादा बुरा। ये मत यहाँ पर एकदम कहिए कि एकदम वो AQI वाले थर्मामीटर से नापिए, रेखा गुप्ता वाले, सबका बराबर टेम्परेचर निकलेगा। सब एक है, कोई फर्क नहीं है इनमें। अब देखिए, कह रहे हैं राहुल गांधी से माफी मांगो, सेना का अपमान कर दिया। अरे सेना का अपमान कर दिया, आपकी सच्चाई बताई, आपकी सच्चाई बताई। आर्मी के चीफ की बात नहीं करने दे रहे आप, और सेना का अपमान राहुल गांधी कर रहा है। राहुल गांधी, आप आर्मी चीफ की बात नहीं करने दे रहे। आर्मी बात आप नहीं करने दे रहे, कोर्ट नहीं करने दे रहे। बात आप नहीं करने दे रहे, अपमान मैं कर रहा हूं। सोचिए किसका? और ये आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ की किताब नहीं है ये आर्मी चीफ की आत्मकथा है जी। हाँ, आत्मकथा। आत्मकथा। एक आर्मी चीफ ने अपनी आत्मकथा लिखी। एक आर्मी चीफ की आत्मकथा को आप कोट नहीं करने दे रहे हो। और कौन कर रहा है अपमान? राहुल गांधी। एक कह रहे सब 62 वाला बताओ, 62 के लिए 62 वाले माफी पहले मांग लो। अरे 62, एक तरफ तुम कहते हो कि खाली राष्ट्रपति के भाषण में बात करो, तो राष्ट्रपति का भाषण में 62 की चर्चा थी क्या?
62 के लिए तो नेहरू ने माफी मांग ली भाई। नेहरू चले गए, नेहरू जान गई, नेहरू, मैं ऐसे कहूं, नेहरू मर गए सिर्फ 62 की पीड़ा में। नेहरू मर गए सिर्फ 62 की पीड़ा में। जो 62 में हुआ उसी के बाद फिर नेहरू की सेहत नहीं सुधरी। नेहरू ने माफी मांगी है, ऑन रिकॉर्ड माफी मांगी है। आप भी मांग लीजिए, मांग लीजिए कैलाश पर माफी। एक कार्यक्रम उसके बाद हम नहीं करेंगे। हम आप जैसे नहीं है। मुझे आप एक बात बता दीजिए, कैलाश रेंज खाली क्यों किया आपने? हाँ, नंबर 1। नंबर 2, जो आप स्टेटस को एंटी करवाना चाह रहे थे वो हो गया क्या? फिर आप ब्रिक्स में क्यों गए थे? अभी अडानी क्या करने गया था वहां? जयशंकर क्या करने गया था वहां? मोदी क्या करने गए थे वहां? डोवल क्या करने गए थे वहां? स्टेटस को एंटी हो गया क्या? आपने कैलाश रेंज खाली की, उसके बदले में स्टेटस को एंटी की शर्त क्यों नहीं लगाई आपने? आपने तो कह दिया कोई आया नहीं, कोई गुस्सा नहीं। 30 राउंड की बातचीत किस बात की कर रहे थे आप? सेना के अधिकारी कर रहे थे ना, डिप्लोमेटिक चैनल से बात हो रही थी ना, फ्लैग मीटिंग्स रोज। किस बात की थी? कोई आया तो था ही नहीं, कोई गुस्सा ही नहीं था। कम से कम संसद में तो शर्म कर लीजिए यार, संसद में तो शर्म कर लीजिए। लोकतंत्र का मंदिर है वहां। किस शर्मनिरपेक्षता के साथ, किस शर्मनिरपेक्षता के साथ रक्षा मंत्री यार क्या बात कर रहा था? क्या बात कर रहे थे? गृह मंत्री को देख लीजिए, संसदीय कार्य मंत्री को देख लीजिए। क्या दिक्कत है भैया? क्या छुपा रहे हो? क्या आर्मी चीफ को कोर्ट नहीं करने दोगे और तुम राष्ट्रपति तो, और जो करना चाहता है वो देशद्रोही है? आप सोचिए, ये नई परिभाषा आ गई। यही तो दिक्कत है भैया। और इस पे भी, इस देश में क्या देश बना दिया। एक बात के लिए तो मानना पड़ेगा, गांधी जी जो देश नहीं बना पाए, जो नेहरू नहीं बना पाए, जो इंदिरा नहीं बना पाई, कोई नहीं बना पाया, वो ऐसा देश बना दिया मोदी ने। इसके बावजूद ऐसे अंधभक्त हैं और ये कहते हैं हमें देश राष्ट्र प्रथम। अरे तुम लोग के लिए राष्ट्र प्रथम है ही नहीं है। राष्ट्र तो अंतिम में भी, अंतिम पायदान पे भी तुम लोग नहीं रखते हो। राष्ट्र प्रथम रखने वाला, जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है, वो ऐसे जो है नेताओं के जाल में न फंस करके और उनके जिंदाबाद, उनका जिंदाबाद करे और देश के साथ जो हो जाए वो सुनने को नहीं तैयार हो। देश के साथ ये हो और सुनने को तैयार नहीं कि हम नहीं सुनेंगे मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी के खिलाफ बोल रहे, सेना का अपमान हो गया। सेना का अपमान, बताओ, सेना का अपमान हो गया। शर्म इन्हें तो नहीं आएगी, लेकिन मुझे वाकई शर्म आ रही है। मैं शर्मिंदा हूं कि अपनी आंखों के सामने हमने लोकतंत्र को यहां तक पहुंचते देखा है। इस स्थिति में आते हुए हमने देखा है, हम बेबस, लाचार, बेबस और लाचार हैं। बेबसी से और लाचारी से यहां तक लोकतंत्र को पहुंचते देखा। हम शर्मिंदा हैं और शर्मिंदा रहेंगे जीवन भर, क्योंकि हम देखे और हम सवाल करते रहे, अपना फर्ज तो निभाते रहे, लेकिन ये देश तमाशबीन बना रहा और इस लोकतंत्र को कर दिया, ठिकाने लगा दिया, ठिकाने लगा दिया। अब इससे ज्यादा क्या ठिकाने? लोकतंत्र लिखने से थोड़ा होता है, लोकतंत्र जीने से होता है। लोकतंत्र, जैसे लोग कहते हैं ना हिंदुत्व तो जीवन शैली है, वैसे ही लोकतंत्र भी जीने की कला है। लोकतंत्र शब्द नहीं है, लोकतंत्र का एहसास होता है, लोकतंत्र फील किया जाता है। ये एहसास करने का शब्द है लोकतंत्र, लिखने का शब्द नहीं है। इजाजत दीजिए हमें, आज इन खबरों पर हम अभी और भी आएंगे, फिर आएंगे, बार बार आएंगे और बार बार आपको कोशिश करेंगे कि बतावें, जगावें। यही कर सकते हैं कि आप भी सवाल पूछिए इस लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र को जीना शुरू करिए, लोकतंत्र को लिखना बंद कर दीजिए, जीना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।